हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर डेट इज़ मैट्राइसेस। पिछली बार हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना थर्ड एक्सरसाइज हम लोग लगभग आधा ख़त्म कर चुके हैं। आधा जो बाकी का पार्ट बाकी है आगे के वीडियोस में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आगे के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 तक ऑलरेडी अपना हो चुका था। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग सा फॉर्मेट क्वेश्चंस का। टॉपिक वही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन है ना अब हम लोगों को देखने मिलेगा ना ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक तुमको हर जगह दिखाई देगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो ए एक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स होगा, इसका स्क्वायर निकालना है। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए के स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। मतलब मुझे करना क्या है, ए वाली मैट्रिक्स लिखनी है, फिर इंटू करके फिर से ए वाली मैट्रिक्स लिखनी है, और ए वाले मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई करके बाद जो आंसर आएगा वही क्या होगा, मेरा ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मतलब ए वाली मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स में ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर निकलेगा वो ए स्क्वायर निकलेगा। समझ में आया? चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए मैट्रिक्स दे दिया है, शो डैट ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। मुझे ये जो है ना, ये इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a को मुझे सॉल्व करना है, और जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यहाँ पे डायगोनल में कुछ भी चलेगा लेकिन सब सेम होने चाहिए और बाकी सब कुछ जीरो होना चाहिए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको सॉल्व करना है और आंसर में जो आना चाहिए वो स्केलर मैट्रिक्स यानी कुछ ऐसा दिखने वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखने का गिवन, पहले क्या लिखने का गिवन, और गिवन में जो भी ए वाला मैट्रिक्स अपने को दिया है वो यहाँ पे बना के लिख देना। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं हियर। जो अपने को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a। देखो गिवन लिखने का जो ए वाला मैट्रिक्स दिया है पूरा वहाँ पे तुम लोग क्या कर लेना, बना लेना है, पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना है मैट्रिक्स को। हम लोगों को वापस से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करें। बुक में तुम लोग लिख लेना है यहाँ पे 1 2 जो भी दिया है 2 ब्ला ब्ला, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a। अब ए स्क्वायर माइनस 4a को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए का स्क्वायर। ए के स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए माइनस 4a। ये समझ में आया? ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दो तो ए इंटू ए हो जाएगा, माइनस 4a को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए वाला मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे ली है, यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे पुट कर देते फटाफट। 1 2 2 क्या दिया है, 2 1 2, तो 2 1 2, फिर क्या दिया 2 2 1, 2 2 1, ये ए मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद इंटू लिखा है तो मैं भी इंटू लिखूंगा, फिर से ए लिखा है तो मैं फिर से ए वाली मैट्रिक्स लिख दूंगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर से लिख दूंगा ये वाली मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस तो मैं भी लिखूंगा माइनस, फिर लिखा है 4 तो मैं भी लिखूंगा 4, फिर ए में क्या आ जाएगा, वापस से यही चीज़ 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, सिंपल एकदम। अब चलो इसको फटाफट सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत सिंपल है। इधर देखो, पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ और तुम लोग करते चलो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, ईजी। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, ईजी। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, ईजी, खत्म हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ईजी। फिर यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ईजी। फिर यही सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, ईजी। फिर यही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ईजी। फिर ये रो ये कॉलम 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा
4, 1 1 ज़ा 1। इसको मैंने क्यों इतना फटाफट रैप अप किया, इतना फटाफट क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत बार सिखा चुका हूँ। अगर हर बार डीप में बताने लगेगा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर तुमको नहीं समझा है, पहले उसकी प्रैक्टिस करो, पिछले वाली वीडियोस देख लो, जो फर्स्ट वीडियो थी उसको देख लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 4, अरे अरे माइनस, ओके यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखा है 4 और फिर मैट्रिक्स है। मैंने बताया तो कोई भी नंबर मैट्रिक्स के बाहर होता है तो अंदर जाता है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये भी सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 8 8 4। ईजी, बहुत सिंपल है। अब चलो सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। इस सब को पहले सॉल्व कर लेते, देखते हैं क्या आ रहा है इन सबको। 4 4 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 8 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 8, यहाँ पे 2 2 4 8, यहाँ पे 2 2 4 8, यहाँ पे 4 4 1 कितना हो जाएगा 9, सिंपल। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस, इधर देखो क्या लिखा है 4 8 8 8 4 8 8 8 4। फिर माइनस करना है दोनों के बीच में, तो माइनस करो, चलो फटाफट माइनस करो। माइनस कैसे होगा देखो, सामने वाले से माइनस होता है, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 9 - 4 5, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 8 - 8 0, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। अब तुम लोग ही मुझे बताओ, ये मैंने सॉल्व किया a² - 4a को, ये जो आंसर आया क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। सारे टर्म जीरो हैं और डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, इसी को तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ देयरफॉर इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। और यही तो अपने को चाहिए था कि जो भी आंसर आए वो क्या होना चाहिए, एक स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि निकल गया। बस क्वेश्चन खत्म। आसान था, बहुत आसान था। ए लिखा, जो सॉल्व करने को दिया था उसको सॉल्व किए, बस a² कैसे निकलना है ध्यान रखना, a × a करके, और आंसर आ गया अपना। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ओके चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि इफ a = दिस, ये मुझे a मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो डैट दिस a² - 8a - ki = 0। ये कंडीशन दी गई है, ये a की वैल्यू दी गई है और k को फाइंड करना है। इस a की वैल्यू का यूज़ करके, इस कंडीशन का यूज़ करके k फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे बता दिया है कि ये जो i होता है वो यूनिट मैट्रिक्स, हम लोगों को पता है i यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये जो o मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स होता है, सब 0 0 रहेंगे। i में डायगोनल 1 बाकी सब 0 होते हैं, o वाले में सब 0 होते हैं, हम लोगों को पता है ऑलरेडी, सब जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे लिखेंगे गिवन, पहले a दिया हुआ है, a वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो 1 0। गिवन लिखना ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है देखने में। इसको छोड़ो, पहले गिवन कंडीशन पे आते हैं। अपने को k की वैल्यू किधर से मिलेगी, जो गिवन कंडीशन है वहाँ से मिलेगी। तो कंडीशन अपने को क्या गिवन है, कंडीशन देखा ही नहीं, ऊपर कर दिया, a² - 8a - ki = o, a² - 8a - ki = o, ऐसे ही था ना, a² - 8a - ki = o। चलो अब इस पर फटाफट सॉल्व करते हैं। a² का मतलब होता है a × a, मैंने बताया था, -8a तो एज इट इज़ रहेगा और -ki तो एज इट इज़ रहेगा, = o। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। a वाला मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है 1 0 - 1 7, 1 0 - 1 7 इंटू, ये भी a है, डाल दो 1 0 - 1 7, ठीक है। -8 तो -8, फिर a मतलब फिर से वही 1 0 - 1 7, -k तो -k, फिर दिया i, k क्यों नहीं लिखा, k की तो वैल्यू निकालनी है। i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 बाकी सब 0। समझ में आया, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से बताते आया हूँ। = o, o का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, यानी सारे 0 होते हैं उसके अंदर,
उसके अंदर सारे जीरो होते हैं। बस देखो ये दो ट्रिक है, तुमको पता होना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डायगोनल वन बाकी सारे जीरो, ओ मतलब सारे जीरो, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू अपने को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो सॉल्व करने में सबसे ज़रूरी चीज़ इधर है, देखो इधर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा 0। फिर इसको इससे करेंगे 1 0 ज़ा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, खत्म। फिर इसको इससे करेंगे 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा। इसको इससे करेंगे 7 1 ज़ा 7, लेकिन माइनस है तो -7 आएगा। फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 0 इंटू एनीथिंग 0, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो इधर आ जाएगा 49, सिंपल। फिर माइनस ये जो 8 है, 8 मैंने बताया था कोई भी नंबर मैट्रिक्स के बाहर होता है तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0 ही रहने वाला है, 8 1 ज़ा 8 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 8 7 ज़ा कितना होता है 56, खत्म। माइनस ये जो के है, के भी अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के 1 ज़ा के 0 ज़ा 0, के 0 ज़ा 0, के 1 ज़ा के, खत्म हो गया। इज इक्वल्स टू में वहाँ पे तो सब 0 0 एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो वो भी पड़े रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर चलो इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व किया जाए ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 + 0 1, 0 इंटू 0 + 0 0, -1 -7 -8 हो जाएगा। फिर 0 + 49, 0 का मतलब नहीं 49 ही रहेगा, -8 0 -8 56, फिर यहाँ पे माइनस के 0 0 के, खत्म। इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब सॉल्व करते फटाफट। अब देखो पहले ये जो दो मैट्रिक्स दिख रहा है बीच में माइनस हो रहा है, इन दोनों को माइनस करते हैं। ये दो मैट्रिक्स है बीच में माइनस है, इन दोनों को माइनस करते हैं। 1 -8 -7, 0 -0 0 0 0 ही होने वाला है, -8 माइनस, और यहाँ पे भी क्या है -8 है। देखो -8, यहाँ पर भी -8, और दोनों को हम लोग कर रहे हैं माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो -8 + 8 दोनों कट जाएंगे, इतना आ जाएगा 0, इधर भी आंसर आ जाएगा 0। 49 - 56, 49 में से -56 करोगे तो 49 में से 56 जाएगा नहीं, 56 में से 49 जाएगा, बचेगा 7। बड़ा नंबर ये था, माइनस में था, तो आंसर भी माइनस में आएगा। माइनस यहाँ पे के 0 0 के इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, खत्म। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं फटाफट। कैसे माइनस होगा, -7 और -k, तो -7 में से k माइनस नहीं हो सकता, तो एज इट इज लिख देंगे -7 -k, 0 - 0 0 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, -7 -k, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 -k। इन दोनों को माइनस करके लिख दिया, और यहाँ पे तो 0 0 ही है सब ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों साइड से कंपेयर, और अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग करेंगे कंपेयरिंग, याद है हम लोग कंपेयर करके वैल्यू निकालते थे x y z की, इन सब की कंपेयरिंग करेंगे। ये -7 - k किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, -7 - k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 0 के बराबर है मतलब नहीं है, 0 0 के बराबर है मतलब नहीं है, इसको ये 0 के बराबर है, -7 - k 0, वो तो ऑलरेडी लिख ही चुके, छोड़ो। -7 को उधर भेज दो, तो -k इधर ही रहेगा, और ये -7 जो है, -7 जो इधर से उधर चला जाएगा, उधर जाके बन जाएगा +7। अब माइनस को भी इधर से उधर भेज दो, तो k इधर ही रहेगा, और माइनस उधर जाके 7 क्या हो जाएगा -7, तो k की वैल्यू हम लोगों को मिल गई -7। समझ में आया, बस काम खत्म, कुछ भी हार्ड था ही नहीं। गिवन कंडीशन दी गई थी, देखो ये कंडीशन अपने को दी गई थी, कंडीशन में हम लोगों ने फटाफट एक स्क्वायर की जगह a × a लिखा, a की वैल्यू डाली, यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू डाली, i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल वन बाकी सब 0, o यानी नल मैट्रिक्स सब 0। फटाफट सॉल्व करते गए, जैसे जैसे सॉल्व हो रहा था इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे। फिर ये जो प्लस हो रहा था प्लस के, ये दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे थे माइनस के, फिर ये दो माइनस हो रहे थे माइनस के। लास्ट में जब एक मैट्रिक्स इधर एक मैट्रिक्स उधर बचा, तो कंपेयर करके के की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस सोचने समझने वाली बात है, अच्छे से देखोगे तो सब अच्छे से आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस, ये a मैट्रिक्स दे दिया है, प्रूव डैट a² - 5a + 7i इज इक्वल्स टू 0। अरे इस बार प्रूव डैट का क्वेश्चन है, प्रूव डैट मतलब LHS RHS, देखो दिख रहा है, ये देखो ये इतना अपना LHS है, ये अपना RHS है, ये हम लोगों को LHS मिला है, ये क्या मिला हम लोगों को RHS।
मुझे एलएचएस को लेके सॉल्व करना है, आंसर में आरएचएस आना चाहिए, यानी कि 0 आ जाना चाहिए। सिंपल है। और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन ही है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, अभी लिख देंगे गिवन ए इज इक्वल्स टू जो भी मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2, तो 3 1 -1 2 लिख दिया। अब वहाँ से एलएचएस उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या एलएचएस दिया है, ए स्क्वायर -5a + 7i, ये अपने को क्या दे दिया, एलएचएस दे दिया। इसको अब सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए -5a + 7i, ठीक है। अच्छा ए मतलब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ था, क्या मैट्रिक्स दिया था भाई, भूल गया मैं, देखना भूल गया उसको। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ था, 3 1 -1 -1 2, ये ए हो गया। फिर इंटू ए, तो फिर से इंटू करके वही ए, 3 1 -1 2। फिर -5, तो -5 के बाजू में फिर ए मतलब यही 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। फिर +7i, तो +7। आई का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था तुम लोगों को, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो डायगोनल 1 होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। समझ में आया, वाई हो गया, सब मिल गए हैं, बस सॉल्व करना है, आंसर में सब 0 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से, 3 3 = 9, फिर यहाँ पे 1 1 = 1, लेकिन माइनस है तो -1 आ जाएगा, खत्म। फिर यही रो ये कॉलम, 3 1 = 3, 1 2 = 2, कुछ नहीं तो +2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 = 3, माइनस है तो -3। फिर यहाँ पे ये दोनों 1 2 = 2, माइनस है तो -2 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 = 1, माइनस है तो -1 आएगा, 2 2 = 4, कुछ नहीं है तो +4 आ जाएगा। इजी, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। माइनस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ हो जाएगा, तो 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5, लेकिन माइनस है तो माइनस, 5 2 = 10 होता है। सिंपल, ये भी ठीक है। प्लस ये 7 भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1 = 7, 7 0 = 0, 7 0 = 0, 7 1 = 7, जो भी था सब मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते। 9 - 1 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 3 + 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। -3 - 2, 3 + 2 5 होता है, माइनस माइनस तो -5 आ जाएगा। 4 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ख़त्म। माइनस बाकी सब तो एज इट इज़ लिख दो, इसको एज इट इज़ लिख दो, 15 5 -5 10, फिर यहाँ पे 7 0 0 7, ठीक है, ख़त्म। अब देखो, अब मुझे दिख रहा है ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो कर देते माइनस, क्या दिक्कत है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, माइनस। तो 8 - 15 -7 बचेगा, 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, -5 - -5 -5 -5 ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5, -5 + 5 कट के कितना आ जाएगा, 0, तो इधर आ जाएगा 0, ठीक है। 3 - 10 -7 होता है, ख़त्म। इन दोनों को माइनस क्या है पे आंसर लिख दिया। फिर बचा ये +7 0 0 7, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, -7 + 7 कट जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0, मिला जुला के आंसर इज, सब 0 0 आ गया का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो मिला जुला के आंसर इज 0, तो हेंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था ना, अपने को प्रूव करना था कि यार जो इक्वल टू RHS अपना 0 था ना, RHS आ गया। अपने को प्रूव करना था कि LHS जो है वही RHS है, तो LHS सॉल्व करना चालू किया, आंसर आया 0, और RHS अपने को 0 ही दिया हुआ था क्वेश्चन में। अगर तुम देखोगे तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो RHS 0 आना चाहिए था, 0 आ गया, क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान था ये, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा आसान क्वेश्चन है उन क्वेश्चन से जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, उनसे तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन से ही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है, लिखा कि A = टू दिस, ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B = टू दिस, ये B मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और एंड इफ़ ये कंडीशन दे दी है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b², फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मुझे a और b, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
और मुझे दिया क्या है, ये दो वैल्यूज़ दे दिए, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है और ये कंडीशन दी है। कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले लिखा जाएगा गिवन। तो गिवन में पहले दोनों वैल्यू लिख के रख लो यार। ए मैट्रिक्स दे दिया है, क्या दे दिया ए मैट्रिक्स, 1 2 -1 -2, ठीक है, 1 2 -1 -2। बी मैट्रिक्स दे दिया अपने को, बी मैट्रिक्स क्या दे दिया है, 2a - 1b, 2a - 1 और b, ठीक है। और ये कंडीशन दे दी है, गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दे दी है बताओ ज़रा, क्या दे दिए, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b²। अब जब कंडीशन दे ही दी है तो इसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू फटाफट निकालना चालू करते हैं। कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे, यहाँ पे ब्रैकेट में a + b लिखा है, ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो मैं भी ब्रैकेट बनाता हूँ, a लिखता हूँ। पहले a है तो a की वैल्यू 1 2 -1 -2 प्लस, तो मैं लिखूँगा प्लस b, तो b की जगह b की वैल्यू 2a - 1b, ठीक है, a + b इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खत्म, a + b का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब समझते हो क्या होता है, a × a, तो यहाँ पर a का स्क्वायर करता नहीं, मैं लिख देता हूँ a × a, प्लस b का स्क्वायर मतलब b × b, तो मैं लिख देता हूँ b × b, खत्म हो गया। यही कंडीशन सॉल्व करते जाएंगे और आंसर देखो आ जाएगा अपना। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों प्लस हो रहे हैं तो पहले प्लस कर देते दोनों को फटाफट। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 1 + 2 यानी 3, फिर यहाँ पे 2 + a, ये इसके साथ देखो, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ना, 2 + a कुछ नहीं होता है, 2 + a ही लिखा जाएगा, तो 2 + a खत्म। फिर ये वाला इसके साथ ऐड होगा -1, फिर ये प्लस -1 -1 मिलके -2 हो जाएगा, -2 और प्लस b, -2 और प्लस करके b, तो -2 और उसके आगे प्लस b, समझे, ये मैट्रिक्स है। लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ये चीज़ याद रखना, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर उसके ऊपर लगा दो। यहाँ पर a मैट्रिक्स दिया तो a मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देते। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, यही तो है, 1 2 -1 -2 इंटू a, तो वही 1 2 -1 -2 प्लस b क्या है अपने को, 2a - 1b, 2a - 1b इंटू करके वही 2a - 1 और b, खत्म हो गया। अब चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, खतरनाक होने वाला है सॉल्व करने में। इधर देखो, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर, यार स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यही तो स्क्वायर होता है। मतलब ये मैट्रिक्स भी अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा और बीच में इंटू डालना पड़ेगा, तो यही मैट्रिक्स 2 बार आएगा, 3 - 2 2 + a -2 + b इंटू वापस ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, 3 - 2 क्योंकि स्क्वायर लिखा था, तो 2 + a -2 + b, समझे, ये 9 नहीं है, a है, ये हो गया 2 बार क्योंकि स्क्वायर लिखा था, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंटू है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ सीधे, ताकि ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, है ना, क्योंकि देख लो सब बड़ा होते जा रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर कैसे लिखा जाएगा, रो कॉलम, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, लेकिन माइनस है तो -2 आएगा, फिर रो कॉलम 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस है तो -4 आएगा, फिर रो कॉलम 1 1 ज़ा 1, माइनस है तो -1 आएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आ जाएगा, फिर रो कॉलम 1 2 ज़ा 2, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा तो -2, फिर 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस तो +4 आ जाएगा। इजी, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन खत्म, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कैसे होगा, रो कॉलम ना, ऐसे ना, तो रो कॉलम 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर a × 1 a होगा, लेकिन माइनस है तो -a आ जाएगा ना, तो a × 1 a होगा, माइनस है तो -a आ जाएगा, फिर ये रो ये कॉलम 2a तो 2a हो जाएगा, फिर a × b a b हो जाएगा, कुछ नहीं है तो +ab, खत्म हो गया ऐसे। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस है तो -2 आ जाएगा, b × 1 b रहेगा, लेकिन माइनस है तो -b आ जाएगा, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, a 1 ज़ा a, माइनस है तो -a, b ज़ा b स्क्वायर, b × b² कुछ नहीं है तो +b²। यहाँ पे ध्यान देना, इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते टाइम यार रखना, a 1 ज़ा a था, माइनस था तो -a लिखा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये a × b हुआ, इसलिए +ab लिखा है। ab का ध्यान देना, ab में दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोग को,
मल्टीप्लाई करके लिख दिया वहाँ पे। अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे यार, यहाँ पे देखो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, पर हम लोग शांति से अगर करेंगे तो यार ना सब अच्छे से ही हो जाएगा, अगर शांति से करेंगे तो। अब इन सब को मल्टीप्लाई करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन हम करेंगे फिर भी। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9। जब ये पूरा -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, तो कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + a, देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 2 + a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देखो -2 2 -4, फिर -2 + a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 × a 2a, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर ये आएगा -4 -2a। मैं लिख देता हूँ -4 -2a, इसका काम खत्म, समझे। ऐसे अपने को करना पड़ेगा, ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा। फिर ये रो ये कॉलम, 3 × ये 3 × 2 + a, ऐसे 3 2 6, बीच में प्लस है, 3 × a 3a, यानी 6 + 3a, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3a। लेकिन अभी बाकी है, अभी ये आगे बढ़ेंगे तो 2 + a, और इसके आगे बढ़ेंगे तो -2 + b, 2 + a -2 + b, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 + a -2 + b, ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी, इनको भी मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये, ओके 2 × -2 -4 हो जाएगा। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो ही में से, इसको ऐसे ही लिख दो, +2 + a × -2 + b × -2 + b, ऐसे लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखा क्या हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में हम लोग को कंटाला आ रहा था तो डायरेक्टली लिख दिया कि मल्टीप्लाई होने वाला, बाद में कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, तो 2 3 6 माइनस है तो -6 आएगा। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कर सकते हैं, -2 को -2 + b से मल्टीप्लाई करना, -2 को -2 + b से मल्टीप्लाई करना, -2 में मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस 2 2 4, 2 2 4 माइनस प्लस, ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 × b क्या हो जाएगा 2b, 4 - 2b, तो +4 - 2b, खत्म हो गया ये, है ना। ये वाला इससे हो गया। अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -2 पहले 2 + a से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × ये तो हो जाएगा -4, और -2 × प्लस ये -2a हो जाएगा। देखो ना, -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 + a से, 2 + a से, तो -2 × ये -4, -2 × a -2a, ये तो हो गया, ठीक है। और अपने को क्या करना है, एक मिनट रुको यार, ये मिटने की जगह बढ़ते आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मुश्किल है थोड़ा, तो डायरेक्टली लिख देते कि भाई ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो प्लस करके -2 + b इंटू होने वाले किसके साथ, ये -2 + b के साथ, ठीक है। हम इंटू नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तुम लोग बोले कि इसको ऐसे ही छोड़ के आंसर आएगा क्या, हाँ आंसर उसके बिना भी आ जाएगा। आगे देखो, ये है ना आसान, इनमें से b की वैल्यू निकालेंगे, इन सबको ऐसे ही रहने दो। अब इधर आते हैं, देखा ना मैंने क्या किया, यहाँ पर जब इंटू करना था इसको और इसको, तो मैंने इंटू नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया, इसको भी इंटू नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया कि इंटू करना है, खत्म। अब इधर देखो क्या होगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे -1 2 + 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, खत्म हो गया। यहाँ पे चौथा कैलकुलेशन हो गया, प्लस इधर क्या दिया है, 4 - a 2a + ab -2 - b -a + b², ठीक है, ख़त्म। एक स्टेप और करते, बस एक स्टेप और, एक स्टेप के बाद अपना काम हो जाएगा। देखो इसको देखो, 9 - 4 कितना होता है 5, -2 है, -6 + 4 कितना हो जाएगा -2 और -2b, -2 और -2b। इस सबको कुछ मत करो, एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ से अपने को कुछ करना ही नहीं है, बहुत फालतू है, यहाँ पे अपना सिर्फ टाइम पास होगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ से अपने को वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे -2 + b, इजी है ना। इधर देखो, अभी 2 मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। -1 + 4, -1 + 4 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और -a तो एज इट इज़ यहाँ पे आ ही जाएगा। फिर ये -2 इसके साथ जाएगा, तो -2 + 2a + ab, तो -2 + 2a + ab ऐड हो गया। फिर ये 1 + -2, 1 + -2, 1 + -2, 1 + माइनस क्या हो जाता है -2, -1 आ जाएगा,
और बाजू में माइनस बी भी है, तो माइनस बी को ऐसे ही रहने छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। 2 प्लस ये माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, तो 2 तो ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, ख़त्म हो गया, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो सेकंड रो कॉलम है ना, सेकंड कॉलम पे ध्यान मत दो। अब करते देखो दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स आ गया ना, अब दोनों को करते कंपेयरिंग। अब देखना कैसे अपना आंसर निकलेगा। अब दोनों को करते कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करते यहाँ पर देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो कर देते 5 माइनस 2a, इसके इक्वल हो जाएगा वहाँ पे 3 माइनस a के, और साथ ही साथ में इन दोनों को छोड़ दो, इधर देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा -2 माइनस 2b, वहाँ पे -1 माइनस b, -2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1 माइनस b इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं अपने को कहाँ से कौन सी वैल्यू मिलती है। चलो देखो इधर देखते ज़रा ना क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो -2a दिख रहा है -2a, इसको भेज देता हूँ उधर, ठीक है। और वो जो 3 दिख रहा है 3, उसको ले लेते हैं हम लोग इधर पे, तो उससे देखो क्या होगा, यहाँ पर -a ऑलरेडी था, ये -2a इधर आ गया, तो इधर आके क्या हो गया +2a। यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, वो 3 वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2, 2a माइनस a कितना हो जाता है a, मिला जुला के a इज इक्वल्स टू 2, क्या मिलेगा अपने को a इज इक्वल्स टू 2। देखा क्या कि मैंने -2a को उधर भेजा, -a ऑलरेडी था, -2 उधर जाके +2a हो गया, यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, +3 इधर आके -3 हो गया, 5 माइनस 3 2, वहाँ पे 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 2। ईजी है, बहुत आसान है। इधर देखते इधर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही सेम काम जो इधर पे किया वही उधर भी करते हैं। जो -2 भी दिख रहा है -2 भी, इसको भेज देते हैं उधर पे, और ये जो -1 है यहाँ पे, जो -1 है इसको ले लेते हैं इधर पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -b तो ऑलरेडी था, ये -2 भी उधर जाके क्या हो गया +2 भी हो गया, यहाँ पे -2 ऑलरेडी था, वो -1 है, यहाँ पे आके क्या हो गया +1 हो गया, मिला जुला के ये -2 + 1 -1, 2b माइनस b कितना हो जाता है b, यानी कि b इज इक्वल्स टू -1, ख़त्म। और ये अपने को मिल गई a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है। अब देखो यार, देखने में तुम लोगों को दिमाग का भाजी पाला ज़रूर हुआ रहेगा थोड़ा बहुत, तो देखो कुछ हार्ड नहीं था ज़्यादा, बस इतना समझो, ये कंडीशन दी गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी लिखा है ब्रैकेट में, a और b का मैट्रिक्स डाला, दोनों को प्लस किया, फिर ऊपर स्क्वायर था मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे a का स्क्वायर मतलब a को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, b का स्क्वायर मतलब b को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। दिमाग सिर्फ एक जगह खराब हो सकता है तुम्हारा, किधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते टाइम ये जो कॉलम आएगा यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, जो भी आ रहा है जैसा आ रहा है वैसा वैसा लिख दो, थोड़ा बहुत गलत भी लिख दोगे चलेगा, इससे आंसर निकालना नहीं, आंसर इधर से निकालना है अपने को, और बस सॉल्व करके कंपेयर करके अपने को वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, और क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ये जो स्क्वायर वाला टाइप का क्वेश्चन है ना, उसमें से लास्ट है ये, ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अब क्या दिया है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन कुछ दे दिया है, और ये आसान है। इफ़ फाइंड k बोला, k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, a इज इक्वल्स टू दे दिया है, और यहाँ पे कंडीशन दे दी है, a की वैल्यू दी है, कंडीशन दी है, और k फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले गिवन लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिख देंगे, क्या दिया a मैट्रिक्स में बताओ ज़रा, 3 - 2, तो मैं लिख देता हूँ 3 - 2 4 - 2 और 4 - 2, ईजी है, ये अपने को दे दिया है 3 - 2 4 - 2, ठीक है। गिवन कंडीशन लिखते हैं, गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है वहाँ पे, a स्क्वायर - ka - 2i, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ka - 2i, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू a, ka ही रहेगा, 2i ही रहेगा। अब यहाँ पे a क्या दिया था, 3 - 2 4 - 2, 3 4 और यहाँ पे -2 इंटू फिर से a, तो वही आ जाएगा 3 4 - 2 इज इक्वल्स टू k, तो मैं लिखूँगा k, और a की जगह क्या आ जाएगा, वापस से वही 3 4 - 2 3 4 - 2 वापस से वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2i, तो -2, और i मैंने तुम्हें बताया है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल 1 होते बाकी सब 0 होते, तो डायगोनल में आ जाएगा 1 1, बाकी सब क्या आ जाएगा 0। आसान है एकदम, आसानी से लिख दिया मैंने इतना। अब इसका आगे सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ हार्ड है नहीं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9,
2 4 जा 8 माइनस है तो -8 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से 3 2 जा 6 माइनस है तो -6, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस तो +4 खत्म। फिर इस रो को इस कॉलम से 3 4 जा 12 तो इधर आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे 2 4 जा 8 माइनस है तो -8। फिर इस रो को इस कॉलम से 4 2 जा 8 माइनस है तो -8 आ जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस तो +4 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इधर क्या होगा, ये के अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ क्या आ जाएगा 3k, -2 क्या हो जाएगा -2k, 4 क्या हो जाएगा 4k और -2 क्या हो जाएगा -2k। ईजी, इतना समझ में आया। और फिर माइनस ये जो 2 है भी तो सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर यहाँ पे ये 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2। ये भी आसान था, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब देखते ज़रा क्या होगा। 9 - 8 कितना होता है 1, -6 + 4 कितना हो जाता है -2, 12 - 8 कितना हो जाता है 4, -8 + 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस साइड सॉल्व कर दिया, उस साइड देखो क्या होगा, ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है इसके साथ, तो 3k - 2, यहाँ पे लिख दूंगा 3k - 2, -2k -0, 0 का तो मतलब नहीं है, -2k एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4k - 0 तो 4k ही आ जाएगा, 0 का मतलब नहीं है, -2k - 2, -2k - 2 खत्म। बस अब दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स है, कंपेयर करना है और k की वैल्यू तुरंत का तुरंत अपने हाथ में। यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, देखो किसी के भी बराबर है, काम करते हैं यहाँ से निकालते हैं। ये 1 किसके बराबर आ जाएगा 3k - 2k, 1 = 3k - 2 खत्म। अब मुझे वैल्यू, अब बाकी सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, k तो इधर ही से मिल जाएगा। देखो k की वैल्यू छीना, उस -2 को इधर लेके आ जाओ, 1 वो -2 जो है उसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा +2, वहाँ पे बचा 3k, 1 + 2 कितना हो जाता है 3 = 3k। अब उस 3 को भी इधर लेके आ जाओ, वहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3 = k, कटेगा 3 1 जा 3, मिला जुला के k = 1। मिल गई k की वैल्यू अपने को, k = कितना आ गया 1 आ गया। आसान था, कुछ भी नहीं था। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट रिसेंट में तो किए थे कि a दिया है, कंडीशन दी है, कंडीशन को सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो। तो बस इसी के साथ इस टाइप के स्क्वायर वाले टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।